मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जो भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ एम्प्लॉइज़ और प्रोफेशनल्स और व्यापारियों के लिए बड़ा सहायक होगा। एक प्रश्न सबके मस्तिष्क में ये आता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसमें यदि हम पैसा लगाएं तो उसमें क्या छूट मिलेगी। और एक प्रश्न यह भी आता है कि न्यू पेंशन स्कीम में मैंने रुपया निवेश किया है, साथ में मेरे मालिक या एम्प्लॉयर ने भी रुपया निवेश किया है, तो क्या उसमें कोई अतिरिक्त छूट मिलेगी। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण यह आता है कि न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में अगर किसी व्यापारी, प्रोफेशनल या अदर देन एम्प्लॉय ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, निवेशित किया है, तो उसे क्या छूट मिलेगी। तो उत्तर स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आप जानते हैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के निवेश करने पर आपको डिडक्शंस मिलते हैं, आय से डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ अमाउंट आय से घटाया जाता है, उसके पश्चात आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके आयकर देते हैं। प्रमुख धारा है धारा 80C, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के निवेश करने पर लगभग 1.5 लाख रुपए तक की छूट एक इंडिविजुअल को मिलती है। ठीक इसी प्रकार एक धारा है 80CCC, अर्थात यदि आप जीवन पेंशन फंड के लिए या पेंशन फंड में पैसा जमा करते हैं तो धारा 80CCC के अंतर्गत आपको डिडक्शंस मिलते हैं, जो कि पठित है धारा 80C के साथ। अर्थात धारा 80CCC की छूट भी 1.5 लाख रुपए तक की है यदि आपने जीवन सुरक्षा बीमा या पेंशन के लिए कोई बीमा कराया है, लेकिन धारा 80C और 80CCC दोनों की छूट मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलती है। साथ ही एक धारा आती है 80CCD। धारा 80CCD के 3 पार्ट हैं। धारा 80CCD1, धारा 80CCD1B और धारा 80CCD2। पेंशन न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना धारा 80CCD के तहत आती है। क्या है धारा 80CCD? यदि आप न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित हैं और आपने अपने वेतन से कुछ पैसा कटवाया है या प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया है न्यू पेंशन स्कीम में, तो आपको धारा 80CCD के अंतर्गत डिडक्शंस मिलते हैं। कैसे मिलता है डिडक्शन? सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा 80CCD1। यह बताता है कि किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा अब उसके सालाना वेतन के 10% से ज़्यादा उसको इस धारा के तहत कटौती नहीं मिल सकती है। दूसरा, यदि वह व्यापारी नहीं, वह एम्प्लॉय नहीं है, कोई व्यापारी है या अन्य प्रोफेशनल है, तो उसे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा धारा 80CCD1 में छूट या कटौती नहीं मिल सकती है। क्या कहती है धारा 80CCD1B? धारा 80CCD1B ये कहती है कि न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में कुल मिलाकर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा की कटौती नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हम धारा 80CCD2 की। धारा 80CCD2 यह बताता है कि यदि आपने जितना निवेश किया है उतना आपका एम्प्लॉयर भी निवेश कर रहा है तो इसके लिए आपको अतिरिक्त कटौती दी जाएगी।
अर्थात यदि धारा 80C, 80CCC और 80CCD1 या 80CCD1B की छूट कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक है, तो आप धारा 80CCD2 के तहत अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि धारा 80CCD के बाद एक धारा आती है 80CCE। क्या है धारा 80CCE? धारा 80CCE यह बताती है कि एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को, एक प्रोफेशनल को, एक नौकरी पेशा को धारा 80C, 80CCC, 80CCC, 80CCD में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, जबकि धारा 80CCD2 के अंतर्गत यदि नियोक्ता ने न्यू पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसकी 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त अर्थात अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट कटौती आप ले सकते हैं। एक गोल डिस्कशन है ये। पुनः मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय अपने कंट्रीब्यूशन के लिए अधिकतम 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकता है। साथ ही अगर एम्प्लॉयर ने न्यू पेंशन स्कीम में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय के नाम से, तो एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए भी एम्प्लॉय अपने सकल आय की गणना करते समय 50,000 रुपए तक अतिरिक्त कटौती को क्लेम कर सकता है। कुल मिलाकर 80C, 80CCC और 80CCD, 80CCD1B के तहत 1,50,000 रुपये, साथ ही 80CCD2 के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपये और मतलब 1.5 लाख रुपए पहले के और 50,000 रुपये एम्प्लॉयर के न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन के आपको अतिरिक्त मिलेंगे। अर्थात कोई कर्मचारी अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट या कटौती क्लेम कर सकता है धारा 80CCE के तहत। पुनः मैं बताने जा रहा हूं आपको 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती या 80CCD के 80CCC के तहत अधिकतम 1.5 लाख तक की कटौती, 80CCD के तहत अधिकतम 1.5 लाख की कटौती। किंतु धारा 80CCE समअप करती है कि धारा 80C, 80CCC, 80CCD के तहत कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा कटौती आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, 80CCD2 के तहत एम्प्लॉयर आपके न्यू पेंशन स्कीम में जितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा वो या अधिकतम 50,000 रुपये तक की आप 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। पुनः नए वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।